नमस्कार, माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन देखते हैं दोस्तों जनगणना मकान सूची जनगणना 2027 का फॉर्म कैसे भरते हैं। एक फॉर्म में रहता है और एक के बाद एक क्रम से लिखा रहता है। दोनों एक ही हैं, लेकिन इसमें क्या है कि अपन साफ साफ जानकारी देख सकते हैं। उस पर पत्र में यहाँ मोबाइल स्क्रीन पर फुल स्क्रीन पर साफ दिखाई नहीं देता, इसलिए आप सभी को इस पर बताते हैं क्रम वाइज क्रम। 1 से लेकर 34 ऑप्शन उसमें रहते हैं, 24 ही इसी में है। बस इसको क्रम वाइज लिखा है, उसको एक ही प्रपत्र में लिखा है। तो पहले नंबर पर देखते हैं अपन क्या है, लाइन संख्या लिखा रहता है, तो सभी की लाइन डालना है। और दूसरे नंबर पर भवन संख्या दिखी रहती है, उस पर भवन संख्या डालनी है। तीसरी पे जनगणना मकान संख्या, उस पर मकान पर लिखा रहता है, हर मकान पर लिखा रहता है, उसी तरह डालना है। और फिर चौथा कॉलम, पांचवा छठवां कॉलम में क्या लिखा है, जनगणना मकान की फर्श, दीवार और छत में प्रयुक्त सामग्री। तो इसको दोस्तों नीचे लिखा है चौथे कॉलम में, उसी का एक नीचे लिखा है फॉर्म। इसमें से अपन को उसमें जो प्रपत्र रहता है उसमें डिजिट भरना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो लिखा है नीचे तक, ये डिजिट भरना है। तो जैसे अपन को लिखना है कि फर्श अपना कैसा बना है मकान में, तो मिट्टी, लकड़ी, बांस, पक्की, ईंट, पत्थर, सीमेंट, इसमें से कोई एक चीज़ से बना होता है, तो उसका अपन डिजिट डाल देते हैं उसमें प्रपत्र में। इसी के बाद पाँचवें में क्रम में डालना है कि दीवार अपनी किस चीज़ से बनी है। पहले नंबर पर घास फूस आदि लिखा है, दूसरे पर प्लास्टिक, पॉलीथीन, कच्ची ईंट, तीसरे नंबर पर, चौथे पर लकड़ी, पाँचवा पर पत्थर, मसाला गारा के साथ नहीं है। और फिर मसाला, दूसरे मसाले पत्थर मसाला गारा वाला है। जीआई एवेस्टर चादरें 7 नंबर पर, पक्की ईंटें 8 नंबर पर, कंक्रीट 9 नंबर पर, अन्य कोई चीज़ से बना है तो वहाँ पे 0 लिखा रहता है। तो ये जो अपने डिजिट कोड हैं इनको भरना है प्रपत्र में अपन को। इन जे ऑप्शन है अपने, इसमें से कौन सा चीज़ है वो चीज़ का अपन को डिजिट डाल देना है उसमें। इसी प्रकार छत किस प्रकार का बना है, छठवें नंबर पर, छठवें नंबर पर छत बना है, जैसे घास फूस लकड़ी वाला, मिट्टी वाला है तो उसमें ये डाल देते हैं प्लास्टिक, पत्थर, ईंट, हस्तशिल्प निर्मित, स्टील, जीआई धातु, एस्बेस्टस, चादरें, कंक्रीट, अन्य कोई चीज़ से बना है तो जी डाल सकते हैं। इसी के बाद अपन देखते हैं 7वें नंबर पर। 7वें नंबर पर क्या है, जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। तो वास्तविक उपयोग लिखें और फिर नीचे दी गई सूची में उपयुक्त कोड का चयन करें तथा इसी कॉलम के बाईं तरफ खाने में दर्ज करें। तो वास्तविकता में फिर जे डिजिट कोड है, अपन को जे डिजिट को कोड लिखना है। जैसे आवास है तो उसका 1 नंबर पर है, आवास है और अन्य चीज़ हैं उपयोग में तो उसको 2 नंबर पर लिखना है। दुकान, कार्यालय बना है तो 3 नंबर पर, स्कूल, कॉलेज आदि 4 नंबर पर, होटल, लॉज, गेस्ट हाउस आदि 4 नंबर पर, 5 नंबर पर, अस्पताल, रेफ्रिजरेशन आदि 6वें पर, फैक्ट्री, वर्कशॉप, वर्कशीट आदि 7वें नंबर पर, पूजा स्थल 8वें नंबर पर, अन्य गैर आवासीय उपयोग 9 नंबर पर। खाली 0 डिजिट भरना है उसमें। तो इसी प्रकार अपन चलते हैं 8वें कॉलम में। यदि 8वें कॉलम में क्या लिखा है, 7 में कोड 1 या 2 हैं जो जनगणना मकान स्थिति पर है। जो अपन ने ऊपर देखे हैं इसी में से कोड लिखना है अपन को। जैसे अच्छी स्थिति है 1, रहने योग्य 2, जीर्ण स्थिति में है शीर्ण 3 नंबर पर। फिर नीचे क्या लिखा है, कॉलम 9 और 13, इन कॉलमों में को तभी भरे यदि जनगणना मकान पूर्णतः या अंशतः आवासीय उपयोग में लाया गया है। ठीक है। इसके बाद में 9 नंबर पर परिवार क्रमांक लिखना है। यह प्रत्येक परिवार को अलग क्रम संख्या दें एवं प्रत्येक संस्थागत परिवार के लिए दर्ज करें। ये ऑटोमेटिक जो अपना प्रपत्र जानकारी भरेंगे वो ऑटोमेटिक भर लेंगे। इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 10वें में। कॉलम 11, 12, 13 परिवार के मुखिया से संबंधित विवरण भरना है। 11वें में परिवार के मुखिया का नाम लिखना है। संस्थागत परिवारों के लिए कॉलम 12 और 13 ना भरें जो संस्थागत से संबंधित हैं। और 13 नंबर पर क्या है, लिंग, पुरुष, स्त्री, ट्रांसजेंडर ये भरना है। 13वें नंबर पर ओबीसी कैटेगरी वाइज भरना है। जी अपन को ओबीसी है, एसटी,
ये सब भरना है अपन को उसमें। जैसे अनुसूचित जनजाति केवल हिंदुओं, सिखों एवं बौद्धों में हो सकती है, अन्य किसी धर्म से नहीं। अनुसूचित जनजाति किसी धर्म में हो सकती है, ठीक है। ए भरना है 13वें नंबर कॉलम में। 14वें नंबर कॉलम में और 14वें नंबर कॉलम के ऊपर क्या लिखा है? कॉलम 14 से 34 कॉलम सामान्य परिवारों के लिए भरें। संस्थागत परिवारों एवं गैर आवासीय गणना मकानों के लिए डैश लगाएं, ठीक है। 14वें पर क्या लिखा है? इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, कि मकान वर्तमान में किस स्थिति पर, किराए पर, परंतु अन्यत्र अपना मकान है, किराए पे दे रखा है या नहीं दे रखा है, ऐसे वो जानकारी भरना है जी लिखा है। इनमें से 4 में से एक भरना है। इसमें से वो भी अपन को पूरा नहीं लिखना है, इसमें से डिजिट डालना है तो वो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि इसमें क्या लिखा है। 15वें नंबर पर इस परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या, जैसे रिकॉर्ड में 1 से 0, 1, 2, 3 और डैश तक 8, 9, 10 तक रहता है। तो इसमें जो अपन को जितने कमरे हैं उतने भरना है। रसोई घर, स्नानघर, शौचालय, कोठरी, स्टोर, गलियारा और बरामदे को शामिल ना करें। इसमें रहने का कमरा, शयन कक्ष, खाने डालने का कमरा, ड्राइंग रूम, अध्ययन कक्ष, नौकर का कमरा और इसी प्रकार के अन्य कमरों को शामिल करें। 16वें नंबर पर इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, रिकॉर्ड 1 से 2, 3 ऐसे क्रम से डिजिट भरना है उसमें। कॉलम 17 से 25 परिवारों को उपलब्ध सुविधाएं भरना है। अब देखो 17 से कॉलम 25 तक। तो 17 में क्या है? पेयजल से मुख्य स्रोत, तो नीचे दी गई सूची का कोड दर्ज करें। तो इसमें से भी सभी पूरे प्रपत्र में कोड ही का काम है, कहीं अपन को पूरा वैसे नहीं लिखना है कि पानी, कुआं, नल है, कोई भी चीज़ है एलपीजी है, कोई भी चीज़ है, उसको नाम नहीं डालना डिजिट, क्योंकि उसके सामने डिजिट लिखा है तो डिजिट भरना है। तो वो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि इसमें क्या लिखा है। जैसे इसमें लिखा है पहले पर नल का पानी औपचारिक स्रोत है, तो पहला डिजिट डालना है। दूसरे में नल का पानी अनौपचारिक स्रोत है, दूसरा कुआं, तीसरा हैंडपंप, चौथा ट्यूबवेल या बोरवेल है तो बोरहोल है तो 5वां झरना, 6वां नदी नहर, 7वां टैंक तालाब झील, 8वां सीलबंद पैकेट बोतल का पानी पीते हैं तो 9वां अन्य स्रोत है तो 0। 18वें कॉलम में पीए स्रोत की उपलब्धता लिखना है। परिसर के अंदर 1, परिसर के निकट हो तो दूर और दूर हो तो 3। यहाँ परिसर के निकट का अर्थ है अर्थ नगर के लिए 100 मीटर, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 500 मीटर तक है। 19 कॉलम में 19 कॉलम में प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? बिजली, मिट्टी पहले नंबर पर, दूसरे पे मिट्टी का तेल, तीसरे पे सौर ऊर्जा, चौथे पे अन्य तेल, 5वें पे अन्य प्रकाश रहित 6। इसी प्रकार कॉलम 20 में देखते हैं अपन शौचालय की सुलभता, हाँ है तो केवल परिवार के लिए 1 भरना है, अन्य परिवारों के साथ साझा है तो 2, सार्वजनिक शौचालय है तो 3, खुले में जाते हैं तो 4। और 21वें नंबर कॉलम में क्या लिखा है? 20 में यदि 1 या 2 हैं तो शौचालय का प्रकार नीचे दी गई सूची की में से कोड दर्ज करें। जैसे फ्लैश 4 फ्लैश शौचालय से जुड़ी हैं, पाइप सीवर पद्धति 1, सेप्टिंग टैंक 2, अन्य पद्धति 3। 2 पिट शौचालय हैं स्लैब के साथ, उन्नतदार हवादार पिट, चौथा स्लैब के बिना खुला प्रपत्र, 5वां 1 पिट शौचालय जिसमें स्लैब के साथ उन्नतदार हवादार पिट है, 6वें में स्लैब के बिना और खुला पिट है तो 7वां सर्वलेट शौचालय में मानव मलमूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है। 8वें कॉलम 8वां डिजिट भरना है। मानव मलमूत्र हटाने के लिए जानवरों का उपयोग 9वें कॉलम में 9 डिजिट भरना है। मानव मलमूत्र हटाने के लिए खुली नालियों का उपयोग उसमें 0 भरना है। इसी प्रकार आगे चलते हैं अपन 22वें नंबर पर आ गए। 22 में गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी है? ढकी नाली से पहला, दूसरा खुली नाली से, तीसरा किसी भी नाली से नहीं, तीसरे नंबर पर। इनमें से डिजिट भरना है अपन को 1, 2, 3 से। परिवार के 23वें नंबर पर परिसर के अंदर स्नान करने की सुविधा उपलब्ध है, हाँ। स्नान गृह है तो 1, छत के बिना आहत है तो 2, नहीं है तो 3। चौथा रसोई घर और एलपीजी कनेक्शन की उपलब्धता नीचे दी गई सूची के कोड दर्ज करें। रसोई घर में खाना पकाते हैं
एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है तो एक, एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध नहीं है तो दो। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर नहीं है दोस्तों। इसमें एलपीजी कनेक्शन है उपलब्ध है तो तीसरे नंबर पर, एलपीजी नहीं उपलब्ध है तो चौथे नंबर पर। खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं तो एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध है कि तो पाँचवा नहीं है तो छठवां। खाना नहीं पकाते हैं तो सातवां। इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं। 25वें कॉलम में खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन है। यदि 24 में 1 से 6 दर्ज हैं, नीचे सूची से कोड दर्ज करें। तो अपन को इसमें से पढ़ना है और इसमें से कोड दर्ज करना है डिजिट। ठीक है। इसी प्रकार कॉलम 26 से 32 परिवार द्वारा आधारित परिसंपत्तियाँ। इसमें देखना है 26वें कॉलम में रेडियो ट्रांजिस्टर, हाँ परंपरागत रेडियो सेट है तो एक। मोबाइल स्मार्टफोन है तो दो। अन्य किसी उपकरण पर तीन, नहीं है तो चार। 27वें कॉलम में टेलीविज़न, हाँ दूरदर्शन मुक्त डिश है तो पहला। अन्य डीटीएच डिश दो है। केबल कनेक्शन तीसरा। अन्य कोई है तो चौथा, नहीं है तो पाँचवा। 28वें कॉलम में देखना है इंटरनेट सुविधा है तो लैपटॉप कंप्यूटर पहला। मोबाइल स्मार्टफोन दूसरा। अन्य किसी उपकरण है डिवाइस है तो तीसरा, नहीं है तो चौथा। 29वें कॉलम में लैपटॉप या कंप्यूटर, हाँ या नहीं, एक या दो इसमें से भरना है। तीसरे नंबर पर टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन, नीचे दी गई सूची से कोड दर्ज करें। हाँ केवल लैंडलाइन है तो एक भरें। केवल मोबाइल है स्मार्टफोन है तो दो भरें। अन्य बुनियादी मोबाइल है तो तीन भरें। दोनों है तो चार, नहीं है तो पाँच। इसी प्रकार 31वें कॉलम पर आ गए अपन साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल और मोपेड, नीचे दिए गए सूची से कोड दर्ज करना। तो इसमें से अपन को पढ़ 4 डिजिट है, इसमें से पढ़ के अपन को डिजिट डालना है। 32वां कार जीप वैन, हाँ तो एक, नहीं है तो दो। 33वें नंबर परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज खाद्यान्न चावल गेहूँ, तो इसमें लिखा है चावल एक नंबर पर, गेहूँ 2 नंबर पर, ज्वार 3 नंबर पर, चौथे नंबर पर बाजरा मक्का 5वें नंबर पर, अन्य कोई 6 नंबर पर। इसी प्रकार चौथे कॉलम में लिखा है मोबाइल नंबर केवल जनगणना संबंधी संपर्क के लिए है तो इसमें मोबाइल नंबर डालना है। उससे अपन को किसी भी जनगणना संबंधी संपर्क करने के लिए ज़रूरत पड़ती है तो वो अपन को डालना है इसमें। इसी प्रकार दोस्तों अपन ने सभी कॉलम एक एक करके देख लिए हैं। तो जो प्रपत्र रहता है उसी की जानकारी जी विस्तृत क्रम वाइज लिखी है, क्योंकि प्रपत्र में सामने समझ में नहीं आती है, क्योंकि उसको जूम करने में दिक्कत बनती है। तो दोस्तों आपको ये न्यूज़ सही लगी हो और इसको प्रपत्र भरने का लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों धन्यवाद।